कि इंडिया टुडे की एक स्टोरी थी कि 3 जो मिसाइल हैं मिस फायर हुए हैं इंडियन आर्मी के एक्सरसाइज में राजस्थान में। जो फिनांस मिनिस्टर है यूके के, जिसने ये स्टेटमेंट दी है कि इंडिया जो है कि इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है, इस बात से आप एग्री करते हैं या नहीं? लेकिन हमारी कौन मदद कर सकता है? कौन हमारे साथ खड़ा हो सकता है? ये बड़ा, आप इसको टेक इट दिस वेरी लम्हा फिक्रिया फॉर पाकिस्तान। सऊदीया चले जाएं, वहाँ पे अरबी जो होते हैं वो अरबी में गाली देते हैं पाकिस्तानी को कि यार ये बड़े हरामी हैं पाकिस्तानी जो हैं। जेन्युइन आप बात सऊदीया बता गए रहा हैं? हूँ, मेरे कजन है सऊदीया में, वो अच्छा, बताते ये हैं, बताते वो हैं बताते और हैं। इंडियन जो वहाँ पे होते हैं उन्हें भी गाली देते हैं? नहीं, इंडियन को नहीं देते। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंडिया पाकिस्तान की आपस में वो चल रही है। इंडिया चाह रहा है कि ज़रा पाकिस्तान को दबाएं, ठीक है जी, जितना ज़्यादा दबा सकते हैं दबाएं, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट टाइम। ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का टाइम है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दर दर से पैसे मांग रहे, मल्टीलैटरल लेंडर पैसे ही नहीं दे रहा, वो यूक्रेन को $16 अरब दे रहा है, वो बांग्लादेश को दे रहा है, वो श्रीलंका को दे रहा है, वो पाकिस्तान को नहीं दे रहा। $1.2 बिलियन, और पाकिस्तान को पता था कि हमें IMF ने पैसे नहीं देने। कि इंडिया टुडे की एक स्टोरी थी कि 3 जो मिसाइल हैं मिस फायर हुए हैं इंडियन आर्मी के एक्सरसाइज में राजस्थान में, मिस फायर हो गए। ये क्या इंडियंस खुद करते हैं या हो जाते हैं? मेरा एक हंच कहता है ये इनसे हो जाते हैं। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान इज ऑन द एज टू नॉट लेट द वॉर हैपन। हमारी जो कोशिश है पाकिस्तान की वो है कि वॉर शुरू ही ना हो, ताकि अगर शुरू हो गए तो करना की है, ठीक है जी। इंडिया हमारे साथ कभी कभी पाकिस्तान के साथ खेलियाँ करता है, ठीक है, एवं ही इधरों की गोली छाटती है, उधरों छाट के उन्हें क्या शुरली इधरों निकल गई, शुरली उधरों निकल गई, और इधर हमारे सांस सूख जाते हैं कि कोई नवा काम कटाना शुरू हो जाए, ठीक है जी। सो ये अब ये जो 3 मिसाइल फायर हुए हैं, ये क्या कैसे हुए हैं, किस तरह हुए हैं, और ये इनकी रेंज को ज़्यादा नहीं थी, 10 से 25 किलोमीटर की रेंज थी, और ये अपने पाथ से डेविएट कर गए थे। टेक्निकल फॉल्ट कहा जा रहा है। इंडिया एक तरफ जो है वो डिफेंस एक्सपोर्ट की बात कर रहा है, दूसरी तरफ इन्हें को ये छोटी छोटी मिसाइलें जो इनकी ख़राब हो जाती हैं, कभी इधर हो जाती, कभी पाकिस्तान चल जाती, कभी इधर चल जाती। इंडिया ने अपने पुरानी जो फॉरेन पॉलिसी की नॉन अलाइनमेंट रख के ना, आज वो दुनिया के दोनों बड़े ब्लॉक्स के साथ खड़ा है। वो रशिया के साथ भी खड़ा है, वो चाइना के साथ, सॉरी, अमेरिका के साथ भी खड़ा हुआ है, बल्कि वो चाइना के साथ, वो इंडिया चाइना का भी दोस्त है। $125 बिलियन की जिसकी ट्रेड हो, वो क्या करेगा? ये बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन इंडिया जो है वो आगे भी ऑयल एक्सपोर्ट करने आ रहा है। समवन टोल्ड मी, मैंने कहीं से कोई मीडिया जो स्टोरी देखी थी इसमें, और और उसमें ये है कि इंडिया इज़ गोइंग टू एक्सपोर्ट दिस ऑयल टू बांग्लादेश, ठीक है जनाब। उसमें ये जो मोदी साहब की जो सरकार है वो ये कह रही है कि ये कहा जा रहा है कि एक क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन को बन रही है जो कि डीजल लेके जाएगी इंडिया से बांग्लादेश। अब देखें ना, इंडिया को ये जो पुराने ही एक उसने अपनी एक लाइन लेंथ मेंटेन की हुई आज उनके काम आ रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और बांग्लादेश की जो हसीना वाजिद हैं, उन्होंने एक पहली क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन जो है इनाग्रेट किया वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस वेरी रिसेंटली। लेकिन हमारी कौन मदद कर सकता है? कौन हमारे साथ खड़ा हो सकता है? ये बड़ा, आप इसको टेक इट दिस वेरी लम्हा फिक्रिया फॉर पाकिस्तान। कौन ऐसा मुल्क है? अभी हमारे वज़ीर आज़म साहब शाम उधर UAE गए थे, विजिट होके आए वहाँ से, किस चीज़ पे भला? उधर जाके कहते हैं उन्होंने अल अरेबिया को इंटरव्यू दिया कि मेरे इंडिया से बात कराएं। ना इंडिया बोला है ना UAE बोला है। तो आपको कहने की ज़रूरत क्या थी जब आपको पता रिस्पॉन्स ही नहीं आना? ये जो हमारे वहाँ पे एम्बेसीज पे गए, क्या काम करती हैं ये? सऊदीया चले जाएं, वहाँ पे अरबी जो होते हैं वो अरबी में गाली देते हैं पाकिस्तानी को कि यार ये बड़े हरामी हैं पाकिस्तानी जो हैं। जेन्युइन आप बात सऊदीया बता गए रहा हैं? हूँ, मेरे कजन है सऊदीया में, वो अच्छा, बताते ये हैं, बताते वो हैं बताते और हैं। इंडियन जो वहाँ पे होते हैं उन्हें भी गाली देते हैं? नहीं, इंडियन को नहीं देते। क्या वजह है? वो सऊदीया पाकिस्तानी वहाँ पे इस्लामिक बड़ी हरकतें अजीबोगरीब करते हैं। अभी ये रिसेंटली इन्होंने पाकिस्तान का कितने वीज़े बैन कर दिए हैं, ऐसे ही हर है। शहर का वीज़ा किया। पूछा गया क्यों वीज़ा बैन किया, ये कहते हैं वो लोग वहाँ पे दो जाके नंबर छुप जाते हैं,
मांगने लग जाते हैं, शुरू कर देते हैं लोगों से, यानी ऊट पटांग सी हरकतें शुरू कर देते हैं। उन्होंने पकड़ के इनका वीज़ा ही बैन कर दिया। बड़े एक पाकिस्तान लेवल के, बड़े इंटरनेशनल लेवल के मोटिवेशनल स्पीकर हमारी यूनिवर्सिटी में आए, किसी दौर में हमने बुलाया था हमारे डिपार्टमेंट ने। तो उन्होंने एक बड़ी वीसी के बैठे हुए उन्होंने एक बात की थी कि मैं लानत भेजता हूँ ऐसे इदारे पर कि जहाँ पर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए मुझे बुलाया गया बाहर से। तो ये जो टीचर्स हजरात बैठे हैं किस चीज़ की पे लेते हैं? फ़र्क ये आ रहा है कि उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत है, वो बहुत ज़्यादा जो लोगों को है ना मतलब कि बना रहे हैं, इधर खा रहे हैं उधर बना रहे हैं। अच्छा। मतलब कि वो देखिए ना, अब आपने रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी कि गाड़ियों में वो जापान से 1-2% ऊपर निकल गया। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में क्या है, ये गाड़ियाँ सारी बाहर की हैं, बाइक्स बाहर की हैं, हम मोबाइल बाहर के यूज़ करते हैं। ये आपने जो पहना है ये भी बाहर का है, बिल्कुल। मैंने जो पहना है वो भी बाहर, हर चीज़ हम बाहर की यूज़ करते हैं, हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। इश्तियाल अंगेजी वो हम पाकिस्तानी में कम है, रेसिज्म बहुत कम है हम लोग पाकिस्तान में। इंडिया में भी किसी हद तक कम है, लेकिन वो लोग बहुत ना वो रेसिज्म का बहुत शिकार हैं। क्योंकि अब ये देख लें कि इसे सियासत कह लें, कुछ भी कह लें, दोनों मुल्कों में जब भी कुछ करवाया जाता है ना, इंडिया इल्ज़ाम लगाएगा पाकिस्तान पे, पाकिस्तान भाग के चला जाएगा इंडिया के ऊपर। भाई ये सियासत की लड़ाई में आप आवाम को क्यों मार रहे हैं? किसी जगह पे हम आते हैं तो फ्यूल ही नहीं समझ में आता। अब सिगरेट है, अब वो एक उसने बोला ना असेंबली हाल में, लड़की ने, औरत ने बोला परेशानी में दो कश भी ना लगाओ। अब सिगरेट 500 रुपए की गोल्ड की डब्बी कर दी है। आम जो एक लोकल से सिगरेट है वो 500 वो 500 के कर दिए हैं। पाकिस्तान की इस टाइम जो इकोनॉमी की सिचुएशन है वो आपके सामने है। नेबर कंट्रीज की अगर बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, वो दिन ब दिन ग्रो कर रहा है। अभी G20 की मीटिंग चल रही है इंडिया में, जहां पर यूके के फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर सारे आए हैं। उसमें यूके के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया ऑलरेडी इकोनॉमिकली सुपर पावर बन चुका है। बिल्कुल। जो फाइनेंस मिनिस्टर है यूके के, जिसने ये स्टेटमेंट दी है कि इंडिया जो है कि इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है, इस बात से आप एग्री करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल भाई, बन चुका हुआ है, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, मतलब कि स्ट्रगल बहुत उन्होंने की है अपना। उसने अपना इंडिया पूरा मतलब कि बड़े तरीके के साथ चलाया। इधर चला नहीं है, इधर ये वहाँ पे कभी सुना अपने हुकूमतों की आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं? आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा। हुकूमत जो भी आया उसने 5 साल पूरे किए हैं। बिल्कुल। और इधर जो आता है वो 2-2.5 साल बाद जो है ना, उसको कोई दूसरा उतार देता है, कभी किसी को उतार देता है। आपस में लड़ते ही रहते हैं। इनको ये नहीं परवाह कि यार मुल्क का क्या हाल हो रहा है। ठीक हो गया। फ्यूल इतना ऊपर ले गए हैं, 272 पे ले गए हैं। गरीब को पता ही कोई नहीं है कि मैंने करना कैसे है। पूरा हजार की दिहाड़ी वाला जो है उसको तो समझ नहीं आती ना कि मैंने करना क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 1000 रुपए का जो एक रकम है, जो नोट है ना, वो पाकिस्तान में 100 रुपए जितनी वैल्यू 100 भी बहुत ज्यादा बता दिया आपने, यकीन करें। अभी हम मार्केट गए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, हमें कोई चीज ही नहीं समझ में आ रही कि हमने कौन सी लेनी है। बीते साल भारत से एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल गलती से फायर हो गई थी, और वो मिसाइल पाकिस्तान की तरफ फायर हुई, और वो पाकिस्तान के एयर स्पेस को पेनिट्रेट करते हुए पाकिस्तान के बीचों बीच मीरा चन्नू नाम की सिटी में गिरी थी, और उसमें किसी की भी जान नहीं गई थी। जिसके बाद इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने पाकिस्तान को पूरी इंफॉर्मेशन दी थी कि कैसे ये मिसाइल मिसफायर हुआ है। अब हाल ही में दोबारा 3 मिसाइल मिसफायर हुए राजस्थान के पोखरण रेंज में, लेकिन इस बार गनीमत ये रही कि ये मिसफायर होकर पाकिस्तान की तरफ नहीं गए, बल्कि वहीं खेतों में गिर गए। ये खबर मिलते ही पाकिस्तान में और पाकिस्तानी मीडिया में पैनिक की सिचुएशन आ गई, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो पाकिस्तान आज के समय में इतना पावरफुल और इतना माइट नहीं है उसके पास कि वो रिटेलिएट कर सके। इसीलिए पाकिस्तान बात बात पर न्यूक्लियर वॉर की धमकी देता है, क्योंकि कन्वेंशनल वॉर में उसका भारत से कोई मुकाबला नहीं रहा है। पहले अमेरिका पाकिस्तान का साथ देता था, लेकिन अब उस हद तक पाकिस्तान का साथ अमेरिका भी नहीं दे रहा, जिसके बाद पाकिस्तान अकेला रह गया है और भारत से मुकाबला करने का साहस नहीं रहा। रही बात इन मिसफायर्ड मिसाइल्स की, तो इंडियन डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि ये मिसाइल्स मिसफायर हुई हैं टेक्निकल फॉल्ट के चलते। इससे पहले जो ब्रह्मोस मिसफायर हुआ था उसका भी सेम रीज़न दिया गया था। अब ये मिसाइल मिसफायर हुए हैं टेक्निकल फॉल्ट के ज़रिए या ये खुद से किए गए हैं, ये तो सिर्फ इंडियन आर्मी ही जानती है।